आप बात कर रहे थे आईएसआई से, हमारी सेना लड़ रही थी, आप आईएसआई से बात कर रहे थे, आप शरीफ से बात कर रहे थे, आप पाकिस्तान से बात कर रहे थे। आसिम मलिक आईएसआई का प्रमुख है, आसिम मलिक आईएसआई का प्रमुख है। आपकी सरकार आसिम मलिक से कैसे बात कर रही थी? जो आतंकवाद को जन्म देते हैं आप उनसे बात करते हैं। वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाता है, पहलगाम की घटना को अंजाम देता है, आप कह रहे हैं वो पाकिस्तान आपसे गिड़गिड़ाया, आप मान गए। अरे मान्यवर, वो हमारी बहनें भी तो गिड़गिड़ा रही थी, वो आतंकवादी तो नहीं माने, आप कैसे मान गए? ट्रंप के लिए प्रचार करने मैं नहीं गया था मान्यवर, ट्रंप के लिए प्रचार करने महामानव गए थे, मैं नहीं गया था। अब की बार ट्रंप सरकार उन्होंने नारा दिया था मान्यवर, वेल आई स्टॉप द वॉर, आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। ये ट्रंप बोल रहा है। मोदी का दोस्त सर बार बार आप ही आ जा रहे हैं, मना कर दीजिए, ऐसे क्यों कर रहे हैं? आई लव पाकिस्तान, ऐसे स्ट्रेटेजिक खेल मत खेलिए सर। आई लव पाकिस्तान कह रहा है ट्रंप, वहां पाकिस्तान और अमेरिका का इलू इलू चल रहा है और आप कह रहे हैं आपकी बात ट्रंप सरकार। आपका बीजेपी सरकार का मध्य प्रदेश का मंत्री कहता है वो आतंकवादियों की बहन है। 10 मई को भारत जो 144 करोड़ की आबादी का मुल्क है, भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारत जो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, उस भारत के मामले में सीज फायर का डिक्लेरेशन भारत की धरती से नहीं होता, अमेरिका की धरती से होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप वो ट्वीट करके जानकारी देता है सीज फायर हो गया दोनों देश में, हो जाएगा। हमारी सेनाएं लड़ रही हैं, हमारी सेनाएं मैदान में हैं और अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है सीज फायर हो गया। क्या लिख रहा है वो अमेरिका का राष्ट्रपति? आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स mediated by United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for attention to this matter. फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, 10 मई को इनका ट्वीट आता है, ग्रेट वर्क फ्रॉम प्रेसिडेंट्स टीम स्पेशली सेक्रेटरी रूबियो and my gratitude to the leaders of India and Pakistan for their hard work and willingness to engage in this ceasefire. अब जो सेक्रेटरी रोबियो का, यूनाइटेड स्टेट के सेक्रेटरी रोबियो का जो ट्वीट है, वो अगर मैं इस सदन में पढ़ दूंगा तो सरकार को बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको चाहता हूं कि इस पे जवाब दीजिए, जब जवाब दीजिएगा और प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। ये 10 मई का ट्वीट है। मैं चाहूंगा सत्ता पक्ष विपक्ष पूरा सदन इसको सुने। ओवर द पास्ट 48 आवर्स वाइस प्रेसिडेंट वैंस and I have engaged with the senior Indian and Pakistani officials, including Prime Ministers Narendra Modi and Shehbaz Sharif, External Affairs Minister Subramaniam Jaishankar, Chief of Army Staff Asim Munir, and National Security Advisors Ajit Doval and Asim Malik. I am pleased to announce the governments of India and Pakistan have agreed to an immediate ceasefire and to start talks on a broad set of issues at a neutral site. We commend Prime Ministers Modi and Sharif on their wisdom, prudence and statesmanship in choosing the path of peace. कृपया इनको प्रमाणित करके, ये प्रमाणित कर दूंगा सर, प्रमाणित करें, इसको प्रमाणित करके दें सर। मुझे बोलने, मैं बोलने दे रहा हूं आपको। अरे सर ऐसे आप बीच बीच में बोलेंगे तो मैं नहीं बोलता बीच में, आप प्रमाणित करके दें, उसके बाद इसको रिकॉर्ड में लें। हाँ सर, इसको हटा क्यों रहे हैं आप? नहीं हटा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप प्रमाणित करेंगे तो ये प्रोसीडिंग में जाएगा। मैं इसको दे रहा हूं सर, आपको दे दूंगा, दीजिए, दे दूंगा सर। मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक इस सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि ये सेक्रेटरी, यूनाइटेड स्टेट का सेक्रेटरी जो है रूबियो, वो कह रहा है 10 मई को कि पिछले 48 घंटे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ से, वहां के एडवाइजर आसिम मलिक से हम लोग बातचीत कर रहे थे। आसिम मलिक कौन है सर? आसिम मलिक कौन है? आसिम मलिक है आईएसआई का चीफ, जो पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का संरक्षक है। भारत की सरकार उससे बातचीत कर रही थी जब सेना लड़ रही थी। 8 मई को जब सेना लड़ रही थी, आप आईएसआई से बात कर रहे थे, आप आईएसआई से बात कर रहे थे। आसिम मुनीर और आसिम मलिक दोनों से आप बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे आईएसआई से। हमारी सेना लड़ रही थी, आप आईएसआई से बात कर रहे थे, आप शरीफ से बात कर रहे थे, आप पाकिस्तान से बात कर रहे थे। एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर, निवेदन है, रूल आपके माध्यम से माननीय संजय सिंह जी को कर रहा हूं।
एक बार वो ट्वीट को जिसको ऑथेंटिकेट करने की बात कर रहे थे, मैंने उनको वो वापस पढ़ें और पढ़ करके हिंदी में, या तो मैं तो गांव का आदमी अंग्रेजी समझता नहीं, समझा दें कि इसमें कहां इंटरप्रिटेशन है कि भारत सरकार बात कर रही थी उससे। अपनी कन्वीनियंस तो कर रहे हैं साहब। फिर से पढ़ देता हूं सर। मैं मंत्री जी की मांग का समर्थन करता हूं भाई। मैं मंत्री जी की मांग का समर्थन करता हूं। मैं फिर से पढ़ रहा हूं। ये 10 मई का ट्वीट है। मैं मंत्री जी की मांग का समर्थन करते हुए फिर से पढ़ रहा हूं। देखिए, नियमों में ओवर द पास्ट 48 आवर्स, सुनिए, नियमों में बहुत स्पष्ट प्रावधान है कि हम किसी भी विदेशी राष्ट्रपति का, विदेश मंत्री का, किसी मंत्री का हम उल्लेख नहीं करेंगे। क्यों? लेकिन यहाँ किसका उल्लेख नहीं हुआ सर? मैंने आपको एक मिनट, आप चेयरमैन की रूलिंग है, सब सारी चीजों पे हम बोल सकते हैं सर। बात तो सुनिए, और हम क्रिटिसाइज तो कर नहीं रहे। प्लीज, हमें जानकारी दे रहे हैं सदन को। मैंने आपको कह दिया कि आप ऑथेंटिकेट करके इसको दे दीजिए। नहीं, वो हिंदी में चाह रहे हैं सर। चलिए, वो हिंदी में चाह रहे हैं, मैं पढ़ दे रहा हूं सर इसको। आप अंग्रेजी में दे दो। हाँ। नहीं, हिंदी में चाह रहा हूं, हिंदी में। ओवर द पास्ट 48 आवर्स, पिछले 48 घंटे में उपराष्ट्रपति वैंस एंड आई हैव एंगेज्ड विद सीनियर इंडियन एंड पाकिस्तानी ऑफिशियल्स। तो इसमें प्रधानमंत्री मैं और सुन तो, अरे सुनिए तो भाई, नाम सुनिए सर, नाम सुनिए। ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर्स नरेंद्र मोदी एंड शहबाज शरीफ, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स अजीत डोभाल एंड आसिम मलिक। आसिम मलिक आईएसआई का प्रमुख है। आसिम मलिक आईएसआई का प्रमुख है। आपकी सरकार आसिम मलिक से कैसे बात कर रही थी? जो आतंकवाद को जन्म देते हैं, आप उनसे बात करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट बेंच ने की, और फिर तो मोदी जी ने बात की, डिस्टर्ब करेंगे, ठीक बात ने बात की। ये सर, ठीक बात नहीं है। जबरदस्ती डिस्टर्ब करेंगे, ठीक नहीं है सर। मैंने अपनी व्यवस्था दे दी सर। ये झूठा शब्द बोल रहे हैं। इनको नहीं आएगा। इनको आप आगे बढ़िए सर। इसके बारे में मैंने व्यवस्था दे चुका सर। मान्यवर, 10 मई को कृपया बैठ जाए। 10 मई को यह सीज फायर की डिक्लेरेशन होती है। 5 जून को कृपया बैठ जाए। लीजिए यार सर, कृपया 5 जून को पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र संघ की एंटी टेररिस्ट कमेटी जो है, उसका वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है। हम जानते हैं इसमें अमेरिका की ही चलती है। अमेरिका के कहने पे बनाया। पाकिस्तान एंटी टेररिस्ट कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट बन रहा है। वो पाकिस्तान जिसने 10 साल तक ओसामा बिन लादेन को अपने घर में छिपा के रखा, वो पाकिस्तान जहां मसूद अजहर है, वो पाकिस्तान जहां हाफिज सईद है, वो पाकिस्तान जिसने ताज पे हमला किया मुंबई में, वो पाकिस्तान जिसने संसद पे हमला किया, वो पाकिस्तान जिसने अक्षरधाम किया, वो पाकिस्तान जिसने उड़ी किया, वो पाकिस्तान जिसने पुलवामा किया, वो पाकिस्तान जिसने लाल किले पे हमला किया, वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाता है, पहलगाम की घटना को अंजाम देता है। आप कह रहे हैं वो पाकिस्तान आपसे गिड़गिड़ाया, आप मान गए। अरे मान्यवर, वो हमारी बहनें भी तो गिड़गिड़ा रही थी, वो आतंकवादी तो नहीं माने, आप कैसे मान गए? वो बहनें भी तो गिड़गिड़ा रही थी मान्यवर। वो भी तो कह रही थी आतंकवादियों के सामने कि मत मारो मेरे पति को, मत मारो, लेकिन मारा उन्होंने। आप कह रहे पाकिस्तान का डीजीएमओ बात कर गया। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कह दिया कि अब हम आगे कोई घटना नहीं करेंगे। आप मान गए उनकी बात? जिन्होंने संसद पे हमला किया, जिन्होंने लाल किले पे हमला किया, जिन्होंने मुंबई के ताज पे हमला किया, जिन्होंने अक्षरधाम पे हमला किया, जिन्होंने पहलगाम किया, जिन्होंने उड़ी किया, आप उनकी बात मान गए? पुलवामा किया, और पुलवामा मान्यवर आप सेना के सम्मान की बात करते हैं मान्यवर। 19 जून को अमेरिका ट्रंप के लिए प्रचार करने मैं नहीं गया था मान्यवर। ट्रंप के लिए प्रचार करने महामानव गए थे, मैं नहीं गया था। अब की बार ट्रंप सरकार, उन्होंने नारा दिया था मान्यवर। और ये 19 जून को क्या किया उस ट्रंप ने? 19 जून को क्या किया? 19 जून को उसने आसिम मुनीर को बुलाया, पाकिस्तान का आर्मी चीफ, उसको बुलाया सेना का, और उसको बुला के बंद कमरे में लंच कराया। लंच कराने के बाद नहारी खिलाया, हो सकता है नहारी खिलाया। और लंच कराने के बाद जब दोनों लोग निकले तो उस लंच में पता चला कि वो आसिम मलिक भी था, आईएसआई का प्रमुख जो था सर, वो भी था बातचीत में। जो इंडिया के अंदर जो आईएसआई आतंकवाद की घटनाएं देता है, जब को अंजाम देता है, वो भी था। तो जब उससे पूछा गया ट्रंप से व्हाट ही वांटेड टू अचीव फ्रॉम मीटिंग मिस्टर मुनीर, द यूएस प्रेसिडेंट सेड, वेल आई स्टॉप द वॉर, आई लव पाकिस्तान। आई लव पाकिस्तान, ये ट्रंप बोल रहा है।
मोदी का दोस्त सर, बार बार आप ही आ जा रहे हैं, मना कर दीजिए, ऐसे क्यों कर रहे हैं? बार बार आप ही आ रहे हैं। आई लव पाकिस्तान, ऐसे स्ट्रेटेजिक खेल मत खेलिए सर। आई लव पाकिस्तान कह रहा है ट्रंप, वहां पाकिस्तान और अमेरिका का इलू इलू चल रहा है, और आप कह रहे हैं अब की बात ट्रंप सरकार। आप कह रहे हैं 14 फरवरी को जाके, 14 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री जी गए थे, मागा प्लस मीगा बिकम्स मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। आप कह रहे हैं मोदी जी 14 फरवरी को गए थे। 14 फरवरी 2025 को जब आप गए थे तो 7 फरवरी को वही अमेरिका हमारे भारतीयों को बेड़ी में बांध के अमृतसर में उतारा था सर। और आपने आपत्ति नहीं की। आप कह रहे हैं मेगा मीगा मागा, वहां कर रहे हैं मेगा मीगा मागा, मेगा मीगा मागा, और वो अमेरिका आपके साथ ऐसे विश्वासघात कर रहा है। अभी उसके बाद ये तो आई लव पाकिस्तान बोला, फिर उसके बाद डिप्टी पीएम पाकिस्तान का उप प्रधानमंत्री गया 25 जुलाई को, उसने यूएस सेक्रेटरी से मुलाकात की, रूबियो से, मार्को रूबियो से, और उसके बाद ये लास्ट की लाइन खाली पढ़ रहा हूं, आई ऑल्सो थैंक्ड हिम फॉर पाकिस्तान पार्टनरशिप इन काउंटरिंग टेररिज्म एंड प्रिजर्विंग रीजनल स्टेबिलिटी। ये धन्यवाद कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है अमेरिका का। मार्को रूबियो सेक्रेटरी कह रहा है कि पाकिस्तान को हम धन्यवाद देते हैं आतंकवाद से लड़ने के लिए। तो मुझे एक लाइन याद आ रही है, खुलूस मतलब होता है मोहब्बत। प्रधानमंत्री जी के लिए और अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए एक लाइन में पढ़ना चाहूंगा। प्रधानमंत्री तो फिदा है उनके ऊपर, ट्रंप के ऊपर, तो प्रधानमंत्री की ओर से ट्रंप के लिए लाइन है कि तेरे खुलूस ने रखा मुझे अंधेरे में, तेरे खुलूस ने रखा मुझे अंधेरे में, तेरा फरेब मुझे रोशनी में ले आया, तेरा फरेब मुझे रोशनी में ले आया। ये फरेब पे फरेब, फरेब पे फरेब, धोखे पे धोखा, ये लगातार हो रहा है। मान्यवर, अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारी सरकार ने कहा हम अपने वीर जवानों के लिए ताली बजाएं, हमने ताली बजाया। हम उनका नमन करें, हमने नमन किया। आपने क्या किया? भारत के सेना की बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए आपका बीजेपी सरकार का मध्य प्रदेश का मंत्री कहता है वो आतंकवादियों की बहन है। और यही नहीं मान्यवर, बात यहां तक नहीं रुकती। कर्नल सोफिया कुरैशी को कहा आतंकवादी की बहन है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी, उनकी बेटी के लिए सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा आपत्तिजनक बातें लिखी गई, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और विदेश सचिव को अपना ट्विटर का अकाउंट लॉक करना पड़ा। आप अपने लोगों को सुरक्षा नहीं दे पाते, आप अपने लोगों को सुरक्षा नहीं दे पाते।